द्वैत दी मैल दिल तो मान तान छड़ के हौला काक हो जा। जुगती नाल मुगती हीरा लैन बदले चौधर पुना त्याग के चाक हो जा। पलकां उपर बिठाउणगे लोग तैनू दसवें पिता दी कदमां दी खाक हो जा। दसवें पिता दे कदमां दी खाक हो जा। शेर खालसा झुके ना किसे कोलों ना ही डरे डरावंदा किसे नू ना। शेर खालसा झुके ना किसे कोलों ना ही डरे डरावंदा किसे नू ना। करे गुरु नू सदा डंडौत बंदना होर सीस निवावंदा किसे नू ना। मिठे बोलिया बोलदा बुखड़े तो कौड़ा बोल के तमदा किसे नू ना। गावे गुरु नू सदा गुरजंट सिंगा बिना गुरु दे गावंदा किसे नू ना। बिना गुरु दे गावंदा किसे नू ना। जिन पटने विच अवतार लिया या शहर आनंदपुर तार लिया। बचपन विच पिता नूं वार लिया फिर खालसा पंथ सजाया है। दशमेश पिता गुर सूरे नूं ओ तर गया जिसने ओ तर गया जिसने गाया है। लै लिया असां दियां बातां जी दे दित्तियां अमृत दातां जी। मारो इतिहास नू झाता जी एहो जी अजब कहानी ना। सतगुर पुत्रां दे दानी दा दुनिया विच कोई सानी ना। आओ जिन पटने विच अवतार लिया या शहर आनंदपुर तार लिया। बचपन विच पिता नूं वार लिया फिर खालसा पंथ सजाया है। दशमेश पिता गुर सूरे नूं ओ तर गया जिसने ओ तर गया जिसने गाया है। लै लिया असां दियां बातां जी दे दित्तियां अमृत दातां जी। मारो इतिहास नू झाता जी एहो जी अजब कहानी ना। सतगुर पुत्रां दे दानी दा दुनिया विच कोई सानी ना। रंग रते प्रेम दे चोले जो ना वीर बहादुर डोले दो। रंग रते प्रेम दे चोले जो ना वीर बहादुर डोले दो। जिन खेडे खून दे हुले जो जालम नल जो तर चाया है। दशमेश पिता गुर सूरे नूं ओ तर गया जिसने ओ तर गया जिसने गाया है। सरसा दे प्यार विछोड़ा सी हो गया जद जोड़ा जोड़ा सी। ना चित डुलाया थोड़ा सी मन विच कोई चिंता ठानी ना। सतगुर पुत्रां दे दानी दा दुनिया विच कोई सानी ना। आओ चमकौर गड़ी जा ख्याली जी सी नाल सूर में 40 जी। 10 लाख दी गिनती बाली जी 1.25 लाख नाल एक लड़ाया है। दशमेश पिता गुर सूरे नूं ओ तर गया जिसने
ओ तर गया जिसने गाया ए। वारी वारी प्यारे वार दिते कर असां ते पारी उपकार दिते। वारी वारी प्यारे वार दिते कर असां ते पारी उपकार दिते। फिर तोरिया जीत जुझार दिते कोई रखी कोल निशानी ना। सतगुर पुत्रां दे दानी दा दुनिया विच कोई सानी ना। ओ फिर निकले ताड़ी मार पिता माछी वाले रात गुजार पिता। फिर निकले ताड़ी मार पिता माछी वाले रात गुजार पिता। ते गई यार दीवार पिता ओदे सत्थर नूं वडियाया ए। दशमेश पिता गुरसूरे नूं ओ तर गया जिसने ओ तर गया जिसने गाया ए। लाल नीहां दे विच खड़ गए जी फतेह वाहिगुरू दी पढ़ गए जी। माता गुजरी भेटा चढ़ गए जी नूरे दसिया होई हैरानी ना। सतगुर पुत्रां दे दानी दा दुनिया विच कोई सानी ना। आओ मैं उजड़ा पंथिए वसदा रहे शुभ कर्म नु कमरा कसदा रहे। मन पाना सदाई हसदा रे जिन सचदा सबक पढ़ाया ए। दशमेश पिता गुरसूरे नूं ओ तर गया जिसने गाया ए। है बदला लख लख वार सदा गुरजंट सिंह बलहार सदा। है बंदना लख लख वार सदा गुरजंट सिंह बलहार सदा। सोपा कथनी तो बाहर सदा बैंके तो जाए बयानी ना। सतगुर पुत्रां दे दानी दा दुनिया विच कोई सानी ना। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एजदी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह। भाई नंद लाल गोया जी फरमाउंदे हक रां गंजूर गुरु गोबिंद सिंह। जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह। कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह। बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह। खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह। खालसे दे प्रगट करनहारे सहबे कमाल पिता दशमेश श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे साजे नवाजे गुरु के खालसे दी खालसा साजना दिवस पावन पवित्र दिहाड़ियां दी हाज़री लाउंदियां माता साहब कौर जी दे पावन पवित्र स्थानां ते दिनेशपुर विखे कार सेवा दे पुंज महान महापुरख ब्रह्म ज्ञानी तत्वेते निर्मल आत्मा पंथ की मायनाज हस्ती पंथ रतन श्रीमान संत बाबा हरबंस सिंह साहब जी और इस तरह सचखंड वासी बाबा जी बाबा फौजा सिंह साहब जी सचखंड वासी बाबा जी बाबा लखा सिंह साहब जी महापुरखों की घालना के सदका उन्होंने दे कीते नेक उदमां के सदका इन्हां जोड़ मेलियां नूं निरंतर महापुरखों की चलाई हुई प्रणाली दे टहकदे हुए फुल अजोके समय के अंदर कार सेवा के मुखी महापुरख श्रीमान संत बाबा बचन सिंह साहब जी और जथेदार बाबा महेंद्र सिंह जी बाबा सुरिंदर सिंह जी और इन्हां अस्थानां ते सेवा निभाउण वाले महापुरख बाबा जी बाबा अमरीक सिंह जी समूह गुरु की संगतां दा महापुरखों का हुक्म साडे तक जथेदार बाबा गुरजंट सिंह जी होरां ने पहुँचाया और इन्हां पावन पवित्र दिहाड़ियां की हाज़री लवा के आप संगतां की असीस प्राप्त करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। सतगुरु साहब जी दे पावन पवित्र
ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। आओ जितना समा महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश किया है उन्होंने सफलियां बनाने वास्ते और कुछ कहने वास्ते असीस मंगते हाँ। जिथों तक भी आवाज़ जाती है कोई रसना वांझी ना रहे। गुरु के जल पानी में अतुट वरत रहे ने 2 प्रकार के लंगर गुरु नानक साहब जी के घर के अंदर वरतते ने। एक लंगर है तन की तृप्ति का, ये भी गुरु नानक साहब जी ने 20 रुपये खर्च के रंभिया ते एडियां वड्डियां बरकतां बख्श देंदियां। जिथे कोई भी नहीं पहुंचता सुनामियां आ जांदियां, भुचाल आ जांदे ने। विदेशों दे विच भी 7 समुद्रां तो पार भी तुसीं पहुंच जांदे हो गुरु नानक दा लंगर वरताउण वास्ते। तन दी तृप्ति दा लंगर महाराज सच्चे पातशाह दे घर दे विच इहनूं भी माण है। गुरुदेव ने पहले पंगत ते पाछे संगत दे विच मन दी तृप्ति दा लंगर भी छकण वास्ते गुरुदेव सच्चे पातशाह ने सानू ये सिद्धांत बख्शिया है। तन की तृप्ति लंगर दौलत वंडिया रस अमृत खीर क्याली। गुरु नानक साहब के उपरंत भी साडे माता खीवी जी घ्यो वाली खीर सिखां नूं वरताउंदे रहे। तन की तृप्ति का लंगर भी बहुत जरूरी है क्योंकि साडा त्रैमण देहरी चलै पानी अन्न। ये तन दे तन जिहड़ा चलदा है ना इहदा निर्वाह अन्न पानी दे नाल ही होना है। नानक सो प्रभ सिमरिए तिस देही को पाल, यदि पालना करनी, इनू बाहरी भोजन देना बहुत जरूरी है। जे भोजन छकांगे शरीर दे विच क्षमता आवेगी तो चौंकड़ा ला के संगतां दे विच बैठांगे। जे बाहरी भोजन ना छकिया तो तन निर्बल हो जाएगा, ज़्यादा चिर नहीं बैठा जाएगा। पर यह नहीं कि लंगर पानी प्रशादा छक के गल्लां करके चले जाओ जां नींद फरमाउण लग पाओ, ये नहीं। जिथे तन की तृप्ति का लंगर जरूरी है उथे जिथे घ्यो वाली खीर सिखां नूं माता खीवी जी एक पासे वरताउंदे ने तन की तृप्ति के लंगर दे विच, उथे मन की तृप्ति का दूजा लंगर गुरु नानक साहब के घर के अंदर चलता है। जिहदी प्रथा है आपां पढ़दे हां लंगर चलै गुर शब्द हर तोट ना आवी खटिया। ये लंगर भी बड़ा खट्टण योग है। जे ये ना खटिया तो फिर कोई लाभ नहीं होवेगा। जिन्हां ने लंगर प्रशादा छक लिया भाई बेनती करते हाँ कि आ जाओ पावन दीवान दे विच। जे चौंकड़ा सजा के भावना दे नाल गुरु दा जस सरवण करांगे तो पुण्य प्राप्त होवे। कोई भी रसना वांझी ना रहे। प्यार सहित बड़ी एकाग्रता दे नाल बड़ी भावना दे नाल मन नूं एकाग्र करके सो कन्ना दी स्रोत नूं स्टेज वाले अंकित करके अपने गुरु दा गुरु दे सिखां दा इतिहास जानन दी रुचि नूं कायम करदियां होया सारे प्यार दा सबूत दिओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज खालसे दी साजना दा दिहाड़ा है। समूह गुरु कीआं संगतां नूं दास हजूरी कवीशर दल बाबा विधि चंद साहिब अज दे इस पावन दिहाड़े दी बेअंत बेअंत वधाई देंदा है और नाल दी नाल खालसे दी महिमा दे जो बचन महाराज ने अपने मुखार बिंद तो उचारे। गुरुदेव ने खालसे नूं साजिया ते साज के नवाजिया। खालसा तो पहला भी सी, खालसा पहला भी सी पर संसार दे विच प्रगट करन दा जिहड़ा विशा अकाल पुरख वाहिगुरू तो लैके आए साडे कलगीधर पिता जी। गुरुदेव कहते खालसा अकाल पुरख की फौज तो प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। जो जन्म लैंदा है वह मरदा भी है। आपां सारे जन्म धार के आए हाँ, जन्म लैके एक दिन नहीं होवांगे। जो जन्मे सो जानो मूआ, जो घड़िया सो भज सी, जो आया सो जाए सी। पर जिन्हें जन्म नहीं लिया वो मरेगा ही किवें। वो तो प्रगट होया है। प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। जेड़ा प्रगट होवे वो गुप्त तां भावें हो जावे कुछ समय वास्ते पर मरदा नहीं कदे ते ना उन्होंने कोई मार सकता। बड़िया ने यतन किए खालसे नूं मारन दे मुकाउण दे
पर ਇਹਦਾ मालक अकाल पुरख वाहगुरू है, वो सदा वास्ते प्रगट है, अमर है, अटल है। ते अकाल पुरख वाहगुरू की फौज भी सदा वास्ते अटल है। ਉਹਦੀ फौज महाराज ने संसार में प्रगट की ते ਉਹਦੀ फौज में शामिल होने का सानू तरीका दस के साडे ते परोपकार किया। बड़ी खुशी की गल हो रहा कि कल 50 प्राणी उस खालसा फौज में शामिल होए ने अमृत छक के। साडे दीवान करन दा, साडा गाउण दा, तुहाडा सुनन दा सब तो वड्डा लाभ इहो ही है कि गुरु का सिद्धांत साडे जीवन में आ जाए। आपां 6 महीने फसल बीजण दे उपरंत उडीक करते हाँ कि इहदा झाड़ की निकलदा है। हुण कणकां आईयां वाढी ते साडा सारियां दा ध्यान इस गल विच आकर्षित है कि कणक दा झाड़ की निकलेगा। जोड़ मेलियां दा झाड़ ये हुंदा है कि किन्ने प्राणी अपने अमीर विरसे नूं, अपने गुरु दे रचे इतिहास नूं अपने मन तो कबूल कर गए ने, समझ गए ने, जान गए ने ते केसाधारी होने वास्ते तैयार हो गए। जोड़ मेलियां दा झाड़ ये हुंदा है कि किन्ने प्राणियां ने मन बना लिया है कि हुण जदों भी अमृत संचार होया आपां अमृत छक लैणा। बाकी गल्लां सब बेअर्थ चलियां जाणगियां जे झाड़ तक ना पहुंच सके, क्योंकि 3 अवस्थावां गुरु साहब जी सानू समझाउंदे ने। तुसीं दीवान दे विच आ गए, चौंकड़ा ला लिया भी बिना भागां तो नहीं लग सकदा। गुरदेव कहंदे बिन भागां सत संग ना लभै, बिन संगत मैल भरीजै जी। बिना भागां तो तां इत्थे आए भी जुंडलियां बना के ते दुनियावी गल्लां करके चले जाणगे। बिना भागां तो इत्थे आए होए भी दीवान दे विच आके गुरु की गल नहीं सुन सकदे। तुसीं वडभागी हो जिन्ने शरीर चौंकड़ी ला के बैठ गए हो। गुरबाणी दे अंदर तां पहली भगती ही सरवण भगती आखी। भगत 9 प्रकारा, नवदा भगती है 9 प्रकार दी, और उन्हां सारियां भगतियां दे विचों पहली भगती है सरवण भगती। जेड़े सुनदे ने उन्हां नूं भारी पुन प्राप्त हुंदा। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरत धवल आकाश। पौड़ियां महाराज ने जपजी साहब के अंदर सरवण महात्म दियां सानू समझाइयां और ओदी सथाई टेक रखी। सुनिया दुख पाप का नाश। जेड़े सुनते ने उन्हां दे दुखां ते पापां दा नाश हुंदा है, क्योंकि सुनन दे उपरंत मन्नण दी प्रेरणा है। सुनिया मन्निया, सुन के ते मन लिया नहीं कि जो कहा जा रहा बस एवें ही। असीं नहीं कह रहे कुछ भी, ते ना साडी औकात है कुछ कह सकीए। गुरु की गल संगत तक पहुँचाउण दी ड्यूटी साडी गुरु साहब ने लाई है। ढाडियां कवीशरां दी कथावाचकां ते जिहड़ी भी गल असीं करदे हां वो साडा उपदेश नहीं, वो गुरु का उपदेश जान के मनना हुंदा है। जिहड़े मन लैंदे ने गुरु का उपदेश, सुनिया मन्निया ते मनण दे उपरंत मन कीता भाओ। अपने मन दे विच गुरु की गल नूं सुन के मन के ते भावना बना लैनी कि मैं हुण इस तरह करना है। जे मैनू गुरु घरों सोझी मिलती है ना, मैं हुण अज तो बाद भाई ये जिहड़े रोम है, जिहड़े केस है ना, गुरु की मोहर, इन्हां नूं गंदियां नालियां दे विच नहीं रोड़ना। ब्यूटी पार्लरां ते नाई दी दुकान ते जाके इन्हां नूं पैरां विच नहीं रोलना। ये तो बड़ी विरासत है जिहड़ी गुरु ने बख्शिश की है। इनू मैं सांभ के ते अमृत ग्रहण करके गुरु वाला हो के गुरु की खालसा फौज में शामिल हो जाना। जेड़े हो गए गुरु जी ने किस तरह नवाजिया फिर उन्होंने। गुरु गोबिंद सिंह जी की रसना के बचन मैं आप जी के नाल सांझे करके अगे चलां। गुरदेव कहंदे ने सेव करी इन्हीं की भावत, और की सेव सुहात ना जी को। मैनू होर किसी की सेवा करी जाओ, गुरु गोबिंद सिंह जी कहते मैनू नहीं चंगी लगती। महाराज कहते मैनू वो सेवा चंगी लगती है जिहड़ी मेरे खालसे की सेवा कोई करता है। गुरु गोबिंद सिंह जी के बचन ने अपनी रसना दे। गुरुदेव कहते सेव करी इन्हीं की भावत, और की सेव सुहात ना जी को। दान दयो इन्हीं को पढ़ो, और आन को दान ना लागत नीको। तो अगले बचन कहते आगे फल इन्हीं को दयो,
ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੀ ਫਲਣਾ ਹੈ। जग में जस और दयो सब फीको, मोह ग्रह में मन ते तन ते सिर लो धन है, सब ही इन्हीं को। गुरदेव कहते मेरा सारा कुछ ही मेरे खालसे दा है, मेरा कुछ भी नहीं। एडियां वड्डियां नवाजिशां किसी मुरशद ने अपने मरीदां ते कीतियां होण, दुनिया का इतिहास फरोल लो, किते भी इहो जी मिसाल नहीं मिलेगी ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ मेरो रूप है खास, खालसे में हों करो निवास, खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा, हों खालसे का खालसा मेरो ओत पोत सागर बूंदेरो। ताने पेटे की तरह के सागर ते बूंदा की तरह संबंध है मेरा खालसे दे नाल। जजन भजन मम खालसा, मैं खालसे का भजन करदा हाँ, मैं खालसे का ध्यान धरदा हाँ, मैं खालसे नूं अपने स्वासां नाल सिमरदा हाँ। जजन भजन मम खालसा, खालसा पूजबे जोग, दास गोबिंद सिंह फतेह खालसा, दरस परस मिटै सोग, मेरो इष्ट अरनेष्टा, खालसा पूजबे ध्यान, दर्शन परसन खालसा, मुक्त रूप सत जान। खालसे दे दर्शन कीतियां ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पर खालसा बहुत डूंगा, बहुत भारा, बड़ा गंभीर शब्द। माफ करना, खालसा अपने नाम नाल लवाउण वालियां दी कोई कमी नहीं है दुनिया दे। बहुत लोग अपने नाम दे नाल खालसा लगवा लेंदे ने, अपनियां मोटरां गड्डियां ते लिखवा लेंदे ने। पर खालसा हुंदा की है, खालसे दी परिभाषा की है? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं पुछिए, महाराज खालसा की हुंदा? आपां कई बारी कुछ सौदियां ते लिखिया, हुण शायद बंद हो गया, पहलां एक घिओ आउंदा हुंदा सी खालसा घिओ, खालस घिओ। खालस जाणिया शुद्ध, जिहदे विच खामी कोई ना होवे, जिहदे विच किसी तरह की कोई ऊणताई ना होवे, खामी ना होवे, मिलावट ना होवे, उहनूं खालसा आखिया गया। खालसा जिहदे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार प्रभावी ना होण, जिहदे अंदर रूप, गंध, स्पर्श इत्यादि जिहड़े दोष ने वो ना होण, राग रूप स्पर्श ते गंध तो परे कमल दे फुल की तरह माया विच रहिंदा भी माया तो अलेप, कलगीधर पातशाह की मर्यादा दे नाल जुड़िया होया, अपनी आत्मा दे रस नूं जानण वाला। गुरु गोबिंद सिंह जी एक पंक्ति दे विच खालसे दे अर्थ समझाउंदे कि खालसा की हुंदा। गुरदेव कहंदे आत्म रस जो जान ही। दुनिया दे अंदर बहुत सारे रस माता दे उदर दे विचों बाहर निकलदियां ही सानू लग गए, ते लाउण वाला भी वो आप ही है। आपां रोज पढ़ते हैं कि जैसी अगन उदर में है तैसी बाहर माया। माता दे उदर दे विच जठर अग्नि है, ते प्रभु उथे अपना नाम जपा के उस अग्नि तो इहदी रखिया करदा है। ते जदों उदर दे विचों निकल आया ते जेहो जी अग माता दे उदर दे विच सी, जठरागन 4 प्रकार की अग हुंदी है जी। एक प्रतख अग जिहदे उपर आपां भोजन पकाउणे आ, एक अग हुंदी है वो समुंदर दे विच लगदी है, सो ਉਹਨੂੰ बड़वानल आख्या जाता। कहते जदों सागर दे विच वो फटदा है ना, ते ਉਹ अग टन्ना दे टन पानी साड़ के स्वाह कर दिंदा है बड़वानल। ते एक अग हुंदी है जंगल दे विच लगदी है, रुखां दी बांसां दी खैह दे कारण, ਉਹਨੂੰ डौ अग्नि आख्या जाता है। ते एक अग्नि माता दे पेट दे विच हुंदी है, तथा पेट सारिਆਂ ਦੇ पेट विच ही हुंदी है, जिहदे कारण भोजन आपां नूं हजम हुंदा है जां क्रोध आउंदा है। ये अग दा गुण है। 5 तत्तां दे विचों एक तत्त है अग दा। वो माता दे अगन तो बचा लिया उन्हें अपना नाम जपा के, ते उस तरह की माया अग वर्गी बंदे दे मगर ला दिती, ते एक खेड भूल भलैया पा दिता, गुंझल बना दिती, ते विशा दे दिता तू इस अग दे विचों, इस माया दे विचों निकल के विखा। हुण निकले के खालसे दा पल्ला पकड़ के गुरु की मर्यादा दे विच आके जिहड़ा आत्मा दे रस नूं जाण लवे वो निकल सकदा।
दुनिया के रस किन्ने कु रस महाराज, रस घोड़े, रस सेजा, मंदिर, रस मिठा, रस मास, किन्ने रस महाराज सच्चे पातशाह ने पावन गुरबाणी दे अंदर गिण के सानू दसे ने। ते लास्ट के पहले सारे रसां नू गिण के ते गुरदेव ने आख्या एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। दुनिया के रसां दे विच इन्ना खचत हो गया ते केड़ा खाना बचा के रखिया जिहदे विच नाम दा रस टिक पवे, सेवा दा रस आउण लग पवे। सेवा करदिआं, बाणी पढ़दिआं, नाम जपदिआं मन उचाट, मन थक जांदा है, दौड़दा है। कारण यह है कि दुनिया के रसां दे नाल शरीर भरिया पिया है। आत्मा के रस के अंदर जिहड़ा वड़ गया, गुरदेव कहिंदे आत्म रस जो जान ही। मैं बेनतियां तां कर रहा क्योंकि अज खालसे का प्रगट दिहाड़ा है ते खालसा हुंदा की है सानू पता तो होवे। आत्म रस जो जान ही, जिहड़ा अपने निज अपनी आत्मा के रस के अंदर रसिया जावे, गुरदेव कहिंदे सो है खालस देव। वो है खालसा जिहड़ा अपने आत्म के रस नू जाने ते जिहड़ा जान लवे आत्मा के रस नू, गुरदेव कहिंदे ओ रस छोड़े। जदों ओ दुनिया के रस जिन्हां विच खुबिया होया सी वो छड्ड दिते, फिर ये रस आवा, नाम दा रस तां फेर ही आवेगा ना। संत ज्ञानी करतार सिंह जी भिंडरां वाले महापुरखां ने एक अलंकार लिखिया है। वो कहिंदा भी कीड़ियां मिश्री दे उपर चढ़ियां है ते एक कीड़ी कहिंदी मैनूं बड़ा रस आ रहा है ते दूजियां कहिंदियां सानू ते जरा जिन्ना नहीं मिश्री दा रस आ रहा। तो दरअसल जदों पता किया तो उन्हें पुछया कि कारण की है, कहिंदियां जी ये तां गोए दी ढेरी तो आईयां ते गोए दे डके इन्हां दे मूँह विच फसे हुए है, मिश्री दा रस किवें आ जावे। जानिया एक अलंकार है, एक उदाहरण है। महाराज सच्चे पातशाह ने उदाहरणा दे के ये दस्या है कि खालसा आत्मा के रस दे विच जिहड़ा रसिया जावे वो है ते ओदी हैसियत किड्डी वड्डी है, ओदी ताकत किड्डी वड्डी है। महाराज कहंदे जिहड़ा असली खालसा बन गया ना, नाम दा ते भेख दा नहीं, विखावे दा नहीं, केवल लिबास दा नहीं, लिबास गिट्टियां तक चोड़े लम्मे पाउण दे नाल जां त्यार बर त्यार बाहरी दिख बनाउण दे नाल कोई खालसा नहीं जे बन जांदा। खालसा एक बिरती दा नाम है। हाँ, बाहरी लिबास भी एक मर्यादा है, पर जे अंदर नहीं खालसाई दे गुण, जे अंदर आत्मा दा रस नहीं तो बाहरी लिबास केवल भेख है। जिदे बाबत गुरदेव कहिंदे भेख दिखाए जगत को, लोगन को बस कीन। दुनिया के लोग तो बड़े बस आ जाते ने लिबास तो, पर महाराज कहंदे जे केवल लिबास होया, अंदर खालसे दे गुण ना होए तो महाराज कहिंदे अंत काल काती कट्टिओ बास नरक मोलीन। अंत नूं ये सिर कट्टे जाणगे, पुनः नरकां दे विच वासा होवेगा। गुरदेव ने आख्या जेड़ा वाकया ही खालसा आत्म रस जो जान ही सो है खालस देव। महाराज कहिंदे प्रभ मह मोह मह तास मह रंचक नाहिन पेव। जेड़ा असली खालसा रब दे विच, प्रभु दे विच, गुरु साहब कहिंदे मेरे विच ते उस खालसे दे विच रंचक नाहिन पेव, रता जिन्ना भी भेद नहीं है। तो आप इस गल नूं विचारीए कि ओदा खालसा किड्डी वड्डी ताकत दा मालक है, ओदा खालसा किड्डी वड्डी हैसियत रखता है, किड्डी वड्डी पदवी रखता है। साहिबे कमाल ने ऐसा खालसा रचिया जिहदा आपां अज प्रगट दिहाड़ा यूपी की धरती ते दिनेशपुर विखे मना रहे हाँ। आओ उस खालसे की महिमा दे विच आरंभिक तौर पर, क्योंकि खालसे की महिमा गुरु की महिमा है, गुरु की महिमा परमेश्वर की महिमा है, ते परमेश्वर की महिमा दे विच जिहड़े जुड़ जाते ने उन्हां नूं महाराज सच्चे पातशाह रहमतां ते बख्शिशां की दात दिंदे ने। आओ आपां खालसे की महिमा दे अंदर, खालसे दे अदब दे अंदर, खालसे की पवित्र करनी नामे नूं एक श्रद्धांजलि रूप दे विच कविता प्यार दे नाल सारे हाजरी लवाइए। इंज बेनती की जा रही है। पौल खंडे वाली दे के खालसा सजाया है, अमरत अन्न मुल्ला, अमरत अन्न मुल्ला मुखड़े च पाया है, अमरत अन्न मुल्ला। कीता पिता दशमेश ने तैयार खालसा, तेरी करनी तो जावा
तेरी करनी तो जावा बलिहार खालसा तेरी करनी तो जावा पौल खंडे वाली दे के खालसा सजाया है अमरत मुल्ला अमरत मुल्ला मुखड़े च पाया है अमरत मुल्ला कीता पिता दशमेश ने तैयार खालसा तेरी करनी तो जावा बलिहार खालसा तेरी करनी तो जावा सतगुरा ने बनाया गिद्दड़ा तो शेर है भेद भाव नू मटाया भेद भाव नू मटाया ना कोई तेर मेर है भेद भाव नू मटाया वार तेरे युद्धों दिता परिवार खालसा तेरी करनी तो जावा बलिहार खालसा तेरी करनी तो जावा तेरे के हाथ माला दूजे हाथ ते गया जग विच सदा फतेह जग विच सदा फतेह तेरी देग ते गया जग विच सदा फतेह तेरे सामने जुल्म गया हर खालसा तेरी करनी तो जावा बलिहार खालसा तेरी करनी तो जावा बंद बंद कट चले तेरे सीसियारे ने तेरे बंद बंद कट्टे चले सीसियारे ने बन जंडा नाल साड़े बन जंडा नाल साड़े खोपर ही उतारे ने बन जंडा नाल साड़े गया देगा दे उबाले तू सुहार खालसा तेरी करनी तो जावा बलिहार खालसा तेरी करनी तो जावा लालनियां विच चिचने वैरियां ना सोचिया तेरा जुल्मी जमूरा ने है मास लोचिया तेरा जुल्मी जमूरा खा के खन्नी खन्नी देन ले गुजार खालसा तेरी करनी तो जावा बलिहार खालसा तेरी करनी तो जावा जदों चक्की कृपान कीतियां कमालां तू सीस तली ते टका के कालियां ने काला तू सीस तली ते टका के पहुंच गयो हर मंदिर द्वार खालसा तेरी करनी तो जावा बलिहार खालसा तेरी करनी तो जावा सवा सवा लख नाल एक लड़ गया सवा लख नाल एक लड़ गया जेड़ा तेरे मूरे अड़े आखर नू चढ़ गया जेड़ा तेरे मूरे अड़े बन लड़िया जीत ते जुझार खालसा तेरी करनी तो जावा बलिहार खालसा तेरी करनी तो जावा तेरी शोभा है बेअंत कथनी तुम्हारी तोछ बुद्धि तो लिखाना हो तोछ बुद्धि तो लिखाना बैंकिए लखारिए तोछ बुद्धि तो लिखाना गावे शहर गुरजंट सिंह वार खालसा तेरी करनी तो जावा
करनी तो जावा बल्हार खालसा तेरी करनी तो जावा। ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸਨ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਬਚਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਬਚਨ ਹੈ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਬਾਜੂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਗ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਈ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਣਾ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਪਦਿਆਂ ਕੜਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਰਜੂ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਚਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੀਸ ਝਟਕਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੇਤੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਨੀ ਪੈ ਬਖਾਨੀ ਨਾ ਹੈ। ਜੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜੇਤੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਨੀ, ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈ ਬਖਾਨੀ ਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਨਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮਨ ਭੂਲਿਆਨੀਅਤ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛਲ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਪੰਚ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਪਟ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ। ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਦਾ ਜਕਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਹਿਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਹਿਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਰਜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਇਹਦੀ ਤਰਜ ਵੱਖਰੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ का ਖਾਲਸਾ है, ਇਹ ਗੁਰੂ का ਨਵਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ है। जब लग खालसा रहे न्यारा, न्यारे का अर्थ हुंदा वखरा, दुनिया दे विच नहीं भेडां वांगू रलदा। जगत की भेडा चाल चलते के पाछे चले, एक पासे जेड़ी मुड़ी उस पासे सारियां मुड़ गईयां। मेरा खालसा तो डटदा है जिथे विरोध करने वाली गल होवे। ये बहु गिणती नहीं वेखदा, ये बहु समति नहीं वेखदा। जे लीडरां दी बहु समति वेख के रैलियां विच चले जाओगे तो खालसे नहीं बन पाओ। ये वेखदा है हक किथे है ते जबर किथे है। जिथे हक है उथे हलेमी राज है, जिथे जबर है उथे जुल्म है। जबरदस्ती नूं ही जुल्म आख्या गया है। जबरदस्ती का नाम जुल्म है। जानिया जेड़ी गल कोई नहीं चाहता वो कर देनी ओदे उल्ट। बाणी पढ़ रहे सी गुरु के वजीर ग्रंथी सिंह, तो सरवण कर रहे सी, जोर किया सो जुल्म है। जोर किता ही जुल्म हुंदा है। जबरदस्ती ते जबरदस्ती गुरु के खालसे नूं नहीं प्रवान हो सकती। जानिया जबरदस्ती जोर करना, आ काम मैं करना है। समय की हुकूमत जिवें कर रही है जोर, इनू आख्या जाता है जबरदस्ती। जोर करना ते इसे नूं आख्या जाता है जुल्म करना। जाने असीं नहीं कहते कि सानू ये कानून चाहिए है जां सानू ये रियायतां चाहिदियां ने। वो कहते तुहाडा फायदा है ते ये फायदा तुहानू जबरदस्ती देना है। असीं कहने असीं ये फायदा लेना नहीं है, वो कहते असीं जबरदस्ती देना है। तो असीं कहने हाँ जबर जुल्म है, ते जुल्म ना कदे साडे गुरुआं ने स्वीकारिया ते ना कदे गुरु दे सिख स्वीकार दे। जे स्वीकारांगे तो गुरु दे सिख नहीं सिद्ध हो सकते दुनिया दे। सन्मानयोग संगत जी, आप सरवण कर रहे सी खालसे दी करनी तो वारने बलहारने जाते हुए अल्फाज। कथनी ते करनी है दो शब्द ने, बड़ा ध्यान दे के जे सुनोगे तो फिर आनंद आएगा। नहीं तो कई बार साड़ियाँ गल्लां इउं लगदियां है कि एक विशा खुश्क जिहा हो गया। जे सुरती दे नाल सुनांगे तो पता लगेगा। कथनी ते करनी दो शब्द ने। कथनी नूं भी नकारिया नहीं है गुरमत ने। हुण कथनी महाराज ने बख्शी है, तां ही तां आपां कथ रहे हैं गुरु दे खालसे दी महिमा नूं। पर तीन वर्ग ने, तीन वर्ग समाज दे अंदर। एक वर्ग है वो केवल कथनी ही करी जाता है, करना कतरना कुछ नहीं। अमृत वेले उठो, बाणी पढ़ो, अमृत छक लो, आप छकिया नहीं, आप बाणी नहीं पढ़ता। भला करया करो, नेकी करया करो, आप सदा ही कपट रखता है मन दे विच। विषयां विकारां तो बचो, आप कई कई केस उपर चलते हैं। केवल कथनी है, केवल कथनी। महाराज सच्चे पातशाह ने पावन गुरबाणी दे अंदर केवल कथनी करने वाले नूं नकारदियां होयां आख्या है कि आप ना देह चुरू पर पानी। अपनी अवस्था तो, अपने शरीर तो, अपनी जीवनी तो कोई सिक्ख्या नहीं देंदा, ते जां अकली सिक्ख्या ही देंदा है। अकली सिक्ख्या कथनी दी ही देंदा है। तो अवर उपदेश आप ना करे, आवत जावत जन्मै मरै। नावें पातशाह दी एक साखी आउंदी है, माई लैके आ गई अपने बच्चे नूं, कहंदी तुसीं गुरु के साहिबजादे हो, मेरा बच्चा गुड़ बड़ा खांदा है ते इनू हटा दिओ। महाराज कहन लगे 5-6 दिनों नूं माई लैके आऊँ। 5-6 दिनों नूं लैके आई। गुरदेव ने आख्या कि भाई तू गुड़ ना खाया कर, गुड़ दे नाल दंद खराब हो जाते हैं, ज़्यादा गुड़ खाण दे नाल सो पेट ठीक नहीं रहिंदा ते खारश होण लग पैंदी है। ते माई कहन लगी महाराज ये जिहड़ा वजन तुसीं उदों ही कर देंदे। गुरदेव कहन लगे उदों असीं आप छक लैंदे सी। जानिया अवर उपदेश है। अवर नूं तां उपदेशिया होया असर करेगा जे अपने जीवन दे विच धारन है। जे अपने जीवन अजोके समय दे अंदर प्रचार दी नहीं कोई कमी, बहुत वड्डे पद्धर ते प्रचार हो रहा है। सोशल मीडिया तो प्रचार हो रहा है, दीवाना राही प्रचार हो रहा है। की कारण के तावी कौम दे विच नौजवानी नशियां दी दलदल दे विच फस रही है और पतत पुणे दे शिकार हो रहे हैं, सिद्धांत तो उल्ट हो रहे हैं। पहलां दे जण अंदर जम्मै तो उपर होवे शाऊ,
ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਬ੍ਰਿਛ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਜ ਆਪ ਹੀ ਨੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 3 ਵਰਗਾਂ ਦੀ। 3 ਵਰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਕਥਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸੀਸ ਤੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕਾ ਹੇਤ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਕਥਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਰਗ ਹੈ ਕੇਵਲ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਕੇਵਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਥਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਥਨੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਰਨੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਰਤੀ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਆਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦਾ। ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਭਾਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਥਿੜਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਥਿੜਕਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਲੜਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ 40 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਲੱਖ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ 5 ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਭੇਟ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ 5 ਕੀਤੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, मैं सारा सरबंस वार दियांगा और 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब मैं गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। दुनिया के लोग केवल कहते ने करते नहीं है, बचन करे तो खिसक जाए, बोले सब कच्चा, सब कच्चे ने। आ सहूलत दे देंगे, आओ दे देंगे। जदों बह गए कुर्सी ते फिर 5 साल जुत्तियां खांदे उन्हां दियां। उदों लालच दे विच महाराज सच्चे पातशाह सानू सोझी बख्शण। मैं ज़्यादा हुण बाहर नहीं जाना, बड़ी एकाग्रता दे नाल आप जुड़े हो, मैं दर्शन कर रहा हाँ। ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੂੰ। कलगीधर पिता जी ने जो किया वो संसार ने वेख्या इतिहास के पन्नियां तो। 40 के मुकाबले 10 लाख चढ़ आया। आप गिणती नूं पोइट करते हैं, तर्कशील बुद्धि नहीं मन सकती, पर सिद्धांत प्रमाणिक इतिहासक ग्रंथ वो इस गल नूं गुरबाणी दे विच भी महाराज ने सिद्ध किया। गुरसन है चिकारे कुनद चेहल नाल केवल 40 शरीर कई दिनों के भुखे नींदरे दे विच प्यासे होए ते मुकाबले ते किन्ना आया कि 10 लखबर आए तो बरो बेखबर, बिना किसी खबर तो। 40 मुकाबले 10 लाख सिखां दे जथे गए ते एक एक ने 1.25 लाख नाल मुकाबला किया। वो अमृत की शक्ति सी, वो निरभैता सी, वो ओट सी जिहड़ी गुरमत मर्यादा ने, जिहड़ी दृढ़ता ने बख्शिश की। ज्यादा दूर ना जाओ, नेड़े की गल वेख लो। संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वाले ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ इतिहास ने अपने आप ਨੂੰ दोहराया। किसी तरह का भै ही कोई नहीं। मैं दिल्ली आवांगा मैनू पकड़ लियो, कौन कह सकता है? जिहदे अंदर दृढ़ता है, जिन्हों अपने गुरु ते भरोसा है, ते भरोसे वालियां दे अंदर अज भी कला वरतदी है। मेरा ये अकीदा है कि जे गुरु का खालसा उस वक्त 1.25 लाख नाल लड़ सकदा ते अज भी गुरु गोबिंद सिंह जी रहमतां वरताउण, खालसा इक्को ही होवे भावें, ते वो अणहोणी बात कर सकता है संसार दे अंदर। क्योंकि अमृत दी गुरु दी दात, गुरु दी शक्ति सदीवी काल रहन वाली है।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਘੜਨ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡਾ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧਾ ਕੋ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਮ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਬਰਤਨ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਸਵੱਛ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਖਲਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ 10 ਲੱਖ ਫੜਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਮਾਸ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਨੀਂਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਜਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਕਿ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓੜ ਕੇ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਿਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਸਰਾਈਆਂ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਪਿਆਲਿਆਂ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਉਹ ਖੰਜਰ ਦੀ ਪੀੜ ਸਹਿਣ ਬਰਾਬਰ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰਾਈਆਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਲੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁਰਾ ਮਾਰੀਏ ਦੇ ਵੱਖੀ ਪਾੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਨਾਲ ਆਂਦਰਾਂ ਵੀ ਧੂ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਕਸ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾ। ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ, ਇੱਥੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਟੌਰ ਸ਼ੌਰ ਕੱਢੀਏ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਖਾਈਏ ਪੀਏ। ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਵਕਟ ਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ। ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਲ ਜਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਗੇ ਦੋਜਕ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਐ ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਾਹਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਜਕਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਤਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈਏ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਪਟ ਕਰਨਾ, ਠੱਗੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਦੋਜਕਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਤਪੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਆਤਮਾ ਮਰਨੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਦੋਜਕ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਏ ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਾ ਹਾਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾ ਅੱਗੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਖਾਲਸਾਈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੇ ਨੇ, ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਉੱਥੇ ਮਚਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਣਾ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਾਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਲਾ ਦਿਆ ਜੀ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਲਾ ਦਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਸਓ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਦਾਇਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਨ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿ ਨਾ ਡਿੱਠਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਇਕਣਾ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋਇਆ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਗਿਆ ਸਮਝ ਚੱਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਪਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਛੋਤਾਵਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਬ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਜਾਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਭੱਠ ਪਵੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੱਥਰ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੇ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬੇਅੰਤ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਵੇ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਲੈ ਜਾਓ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਸਬਾ ਕਾਂਗੜ ਕੁਨਦ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਂਗੜ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖਤ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਦੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਮਨਹੂਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਈਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹਰੇ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ 4 ਪਾਵੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਛਡਾਵਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ 4 ਪਾਵੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਅਰ ਦੰਡ ਤੂੰ ਤੁਮ ਹੀ ਭੇਦ ਪਾਓ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਸੁਲਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਲਾਣਾ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 1 ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਥਾਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਥਾਪੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਪਲੋਸ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਵਾ ਹੈ ਦਾਮ ਨੀਤੀ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਵੱਢੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਦਾਮ ਨੀਤੀ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਦੰਡ ਨੀਤੀ। ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਵਾ ਦਿਓ,
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਐਸੀ ਦੰਡ ਨੀਤੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਗਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਣ। ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ ਤੇ ਦੰਡ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ, ਦਾਮ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਦੰਡ ਸੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਚੌਥੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭੇਦ ਨੀਤੀ। ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਨੀਤੀ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਦ ਨੀਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਐਸੀ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਜੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਤੇ ਡੋਗਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਅਤੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਡੋਗਰਾ ਤੇ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਫੇਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜੀਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਲ ਤੋੜਿਆ ਕਾਹਦਾ, ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਪਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਔਰ ਨਾਮ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰੰਗੇ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਰਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨਾ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਤੇਗ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਗ ਕਿਉਂ। ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਮ ਉਠਾਈ, ਸਰਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੈਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗਲ ਲਿਖਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਾਕੁਨ ਰਹੀਮ ਅਮਾ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ओ दस्तगीर रजा बख्श रोजी देहो दिल पजीर के शहनशाह खूबी देहो रहनमू के बेगुण बेचून चूंबे नमो ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श खुदावंद बख्शिंद ओ ऐश अर्श। महाराज सच्चे पातशाह ने अगे 12 हकायतां दे विच झूठे फरेबी मकार ते बेईमान औरंगे बादशाह नूं ललकारना वंगारना ते फटकारना है इंज शुरू किया। चिट्ठी कीती गुरा त्यार त्याके पार वरदगार शोभाया परे अपार जफरनामा नाम है झूठे बादशाह दी मौत दा जो इंतजाम है। चाया कायम करीम किया राजक रहीमा सारी फारसी तलीम दे के है शिंगारिया फिर बादशाह औरंगे ताई फिटकारिया। चिट्ठी कीती गुरा त्यार त्याके पार वरदगार शोभाया परे अपार जफरनामा नाम है झूठे बादशाह दी मौत दा जो इंतजाम है। चाया कायम करीम किया राजक रहीमा
सारी फारसी तलीम दे के है शिंगारिया फिर बादशाह औरंगे ताई फटकारिया सुन ले औरंगजेब तू है बंदा पुरफरेवा जानदा ना पैया बेब होया अंदा राज लई राज तेरा मंद भागा सारे ही समाज लई कहंदे बादशाह दसम तेरी झूठी है कसम कहंदे बादशाह दसम तेरी झूठी है कसम तेरा कोई ना खसम जिंदगी दा कोड़ तू खड़ा सागर किनारे खोखला है बोड़ तू चाहे पागे विछोड़े चाहे पै गए विछोड़े गए वारे जोड़े जोड़े जान रह गए दिन थोड़े राज तेरा खोना है साडा तेरे तो मुकाबला कदे ना होना है तेरे 10 लाख चढ़े आन गड़ी मूरे खड़े मेरे 40 सिख लड़े 40 लाख वंगरा डरे तेरे जरनैल मारी उठे चंगरा कैर लाला ते गुजारे बालनिया च खलारे ओ ना छड्डे सी जकारे कबराए यराना सीस जालमा दे अगे भी नवाए यराना ओ शाह बोल तेरे कच्चे मारे शेर दे तू बच्चे शाह बोल तेरे कच्चे मारे शेर दे तू बच्चे जेड़े दो जहानी सच्चे तैनू मार सुट गए तेरे जबर जुलम दिया जड़ा पट गए ओ चाहे फौज जे लड़ाना चाहे फौज जे लड़ाउना फेर कादा घबराउना साडे वल्ले घर आउना उसे तरह आवांगे जिवें पावेगा तू भाजी उसे तरह लावांगे तू कमाए बड़े खते लग जाने सारे पते बोल वागुरु दी फतेह एक तीर छड्डना गुरजंट सिंघा जुल्म दा राज वड्डना गुरजंट सिंघा जुल्म दा राज वड्डना खालसा जी संसार दे अंदर तेगां बड़ी ताकत रखदियां है पर तेगां तो भी ज़्यादा ताकत कलम रखदी है चलाउण दी जाच होवे ते वड्डे वड्डे तख्ते पलट देंदी कलम दे धनी पातशाह दी कलम औरंगे दे जुल्म विरोध चली जदों चिट्ठी मिली पढ़दा है ऐसियां लाहनतां पाइयां गुरदेव ने ऐसियां लाहनतां पाइयां ओ रंगिया तू शीर खोरे लाला नूं नीहां दे विच चिणके ते समझदा है कि मैं खालसा खत्म कर दिता ये खालसा कदे नहीं खत्म हो सकता चेहा शुद्ध के चूं बचगा कुछ चार के बाकी बमा दस पेची दा मार अजे कुंडलिया सब तैयार बर तैयार है तेरे वड्डे वड्डे जरनैल आए जेड़ी संगत बाहर है उन्होंने भी बेनती है भाई मूँह ते मास्क पा लियो क्योंकि हदायत है प्रशासन वालों तो आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है तो मैं बेनती कर रहा सी महाराज ने आख्या तू ख्वाजा मरदूत वर्गे भेजे ते पौड़ियां खसका के दौड़ आए तां भी ना सानू पकड़ सके ते हुण तू गल्लां करदा है शाम नीति दियां असीं इन्हां नूं चंगी तरह समझदे आओ तकीए मैं केवल एक कविता हुण कहनी है टाडी जथा हाजिर हो गया हल्ले दे नाल चिट्ठी पढ़दियां कीतियां करतूतां ते झूर दा बीमार पै गया बीमार इत्थों तक पै गया जल पानी कोई पचदा नहीं रात नूं नींदर नहीं आउंदी मरनाऊ हालत विच चलिया गया तड़फी जाता है जान नहीं छुटती जान उदों छुटेगी जदों महाराज की उच्चारण की फतेह अपने लबां ते लियावेगा फतेह शराह इजाजत नहीं देंदी कि ये लबां तो बोले ਇਹਦੀ ਸਿਆਣੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਉੱਠੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ ਕਲਮ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਜਾਨ ਫਤਿਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਲਿਖਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਫਤਿਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਲਬਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਧੜਮ ਕਰਦਾ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਦੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇਗ ਦਾ ਧਣੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ
धनी कमाल दा सी ओदे गातरे सपनी शूक दी सी ते ओदे पत्थे विच रूप अकाल दा सी। ओ पर मैं कलम दा वी ओनू धनी आखां ऐसा लिखती अंदर योज भर गया है ओदा जफरनामा औरंगजेब पढ़ के बिना देख दे वार तो मर गया है बिना देख दे वार तो मर गया है। तक हुण औरंगा मारिया जा चुका है। औरंगे दे मारे जाण दे नाल दिल्ली दा तख्त हो गया खाली ते इहदे दोवां पुत्तां विच आपसी जंग छिड़िया है। तारा आजम चाहुंदा है मैं राजगद्दी ते बैठ के देश दा बादशाह बन जा। बहादुर शाह चाहुंदा है मैं बन जा। ग्वालियर नूं जांदियां चंबल नदी दे किनारे ते पैंदे जेजो नगर दे मैदान दे अंदर तारा आजम लखां दी गिणती अपने भाई बहादुर शाह दे चढ़ा लिया। 2 बार यतन किया बहादुर शाह ना अड़ सकिया। तीजी बारी गुरु की इमदाद मंगण वास्ते चलिया गया। गुरदेव ने आख्या राजगद्दी ते बैठ के धर्म की हक की सच की न्याय की गल करे ये इमदाद मंगदा है असीं इहनूं राज तख्त दवा देंगे राज तख्त दवा देंगे। यदी इमदाद दे विच महाराज ने 250 सिंघां दा जथा भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह जी की कमांड हेठां भेजिया। आओ आपां एक जंग वेखीए। लड़ाई दिल्ली दे राज तख्त दी है औरंगे दे दोवां पुत्रां दे विच है। एक पासे लखां दी गिणती तारा आजम लैके फिर दोबारा आ गया। एक पासे 250 भेजिया गुरु दा तारा आजम दे विरोध दे विच जेड़ा बहादुर शाह है ओदी इमदाद अंदर है। सन्मानयोग संगत जी जदों वेख्या कि केवल 250 आया एक पासे लखां दी गिणती ये थर थराउंदे बुल कंबड़ियां छिड़ियां कहन लगा भाई साहब गुरु ने चंगी नहीं की। भाई दया सिंह नूं कहन लगा गुरु ने धोखा कर दिता है 250 की करेगा। भाई दया सिंह ने हौसला दिता ओ तारा आजम ने 22 लाख लियांदा ते की होया याद कर जदों तेरे प्यो ने 10 लाख चाड़ लियांदा सी 40 मुकाबले साडी गिणती उदों केवल 40 सी। अज साडी गिणती 250 है। गुरु ते भरोसा रख गुरु तेरी हार नहीं होण देणगे। आ आपां लड़ाई वेखीए औरंगे दे दोवां पुत्रां दे विच एक पासे लखां दी गिणती एक पासे केवल 250 एक तीर दे नाल सारे जंग दा फैसला दिल्ली दे तख्त दा जेड़ा फैसला वो साहिबे कमाल ने किवें कर दिता। दलपंथ बाबा बिधि चंद साहब जी दा हजूरी कबीर जथा है इंज दर्शाउंदा खेच तरकशां जवाना कार दूरियां आकड़ा नु भन सुटिया मुख तीरां दे प्यार नाल चुम के याद कीता उस दादा नू मान मत्ते हंकार होए फौजियां नेजियां दी नोक पूज के तार तेग दी बुलां दे नाल चुम के म्यान ला के परां सुट ते पईयां चमक काल दियां बच्चियां परदियां तो बाहर आण के तोप भर के बरूद नाल तोप जी वैरियां दे वल्ले दागती दोही पासी रान शीणियां ने गज के दलां विच पाते पड़ तू सावें तीरां दी सवार अगे वाद के नेजियां न सीने पाड़ते तेग चलदी मैदान विच तेग चलदी मैदान विच सैन तां कई गब्बरू लैगी छल के पला दे विच हीरे जो रीजां नाल पाले मावां ने लहू मेजदा हो गया गारा टीमा वांगू सिर रेड़ते भली सूर में हले ते हल्ला बोल दे जितना मैदान चावदे एक लगदा दूजे दा सिर कट्टने तीजा ओनू पहला आण के पिछों डेगदा जिसम कर टक्करे रीजा सीने गोमा हुंदियां होए फट्टड़ हजार तेगा मार के मुया दा अंत कोई ना दिन तीसरे तारे ने अगों वाद के हल्ला कीता जोर शोर दा पैर उखड़े मुलजमां दी
फौज दे फिकरा ना होशी उड़ गई दया सिंह नूं बला के पास कहंदा पास आ गया पलट खालसा दे के तीर दया सिंह शाह नूं नेजा के अगे कुत्तिया बाकी सिंघां ने मैदान विच वाड़ के वैरियां दे कीते टक्कर हल्ला रोकिया दया सिंह वध के हल्ला रोकिया दया सिंह वध के इतने नु जोजी पातशाह आए रण च पछाणी चाल जंग दी जंगी मार दशमेश ने दूरबीन लग लोके उच्ची तकिया केड़ी जगह तारा लाड़दा तीर चाड़ के तुरस विच साहब ने सतनाम नारा मार के सीधा सेध के निशाने उत्ते छड्डिया लंघ गया मथा पाड़ के डिग्गा शहनशाह मैदान बन खा के पिछे रठी फौज इस दी हार के जित लिया मैदान गुरां ने तारा मार के युद्ध के अंदर आन मारिया चमकारा चाड़ के तंदी ते तीर कन्ना तीक खिंच के छड्डिया तारे आजम दे मत्थे विच आन वज्जा घुकदा होया हेठां डिग्गिया जित दा डंका बहादुर शाह दे नामे खड़किया तीर लैके तुरिया फिरदा महाराज दे कोल आया गुरदेव बड़े कहिंदे ने तीर साडा निर्णा कर दिओ गुरदेव ने आख्या तू निर्णा करके की करना है मुस्कुरा के कहन लगे तू बादशाही भोग इन्हें जिद की महाराज ने तरकश दे तीर ढेरी कर दिते तीरां नाल तीर मिला के वेखे तीर सच्ची सरकार दा निकलिया चरना ते टै पिया बेअंत पेटावां गुरु घर नूं अर्पण कीतियां और आख्या जदों तक राज गद्दी ते रहांगा गुरु खालसे दा ताबियादार बन के रहां तो असीं तो जिते हुए राज दूजियां दी झोली पाउण वाले हाँ साडे गुरु ने साडा एडा अमीर विरसा इतिहास रचिया होया है तो महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सवा ये ताकतां ते रहमतां गुरु दी शरण आयां नूं मिलदियां जिवें बहादुर शाह शरण गया तो असीं भी गुरु दी शरण आईए शरण आउण तो भाव है गुरु दा बचन मन्नीए गुरु दा बचन है पीवो बहुल खंडे धार होए जन्म सहेला तो समा समाप्त है मेरा ख्याल कुछ मिनट उपर चले गए होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा अगाह वास्ते सुमत बख्शनी दलपंथ बाबा विधि चंद साहब जी की चढ़ती कला की अरदास गुरमुखां वल्लों करवाई गई है महापुरखों का इस दिल्ली कार सेवा इस जथेबंदी के नाल बाबा बचन सिंह जी होरां दे नाल अथाह प्यार है तो महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन इस तरह ही गुरदेव खुशियां भरे सुभाग बख्शते रहन भाई सुखा सिंह जी कोटबुड्डे तो उदयपुर तो सो सुख शांति की अरदास गुरदेव के चरणों में करवाते हैं ज्ञानी बलबीर सिंह जी पारस अपनी मिसाल आपने बुलंद आवाज़ा उन्होंने नाल पहुँचे ने स्टेज पर दास हार्दिक तौर पर जीव आया आखदा है सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा बचन सिंह साहब जी इन्होंने स्थानों के प्रबंधक सत्कारयोग बाबा अमरीक सिंह जी और जिन्हों ने आप जी का हुक्म साढ़े तक पहुँचाया जथेदार बाबा गुरजंट सिंह जी उन्हों का भी धन्यवाद ज्ञानी हरदीप सिंह जी ज्ञानी सुखविंदर सिंह जी और साढ़े सत्कारयोग स्टेज सकत्तर साहब बड़ी सूझबूझ के नाल कल की सेवा निभा रहे हैं डॉक्टर कुलवंत सिंह जी प्यार भेजते हैं लाइव टैलीकास्ट वाले वीर विरासत टीवी इस तरह अमृत बाणी टीवी चैनलों वाले बड़े प्यार के नाल अज के प्रोग्राम का लाइव टैलीकास्ट कर रहे हैं साउंड वाले वीर का समूह माई भाई गुरमुखां का मातावां बीबियां भैणां का धन्यवाद कोटान कोट शुक्र साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का सिंह सजो अमृत छको होइयां भुल्लां दी खिमा फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह एसन भाई गुरजंट सिंह जी बैंका आप जी ने उन्होंने इतिहास के नाल जोड़िया साडे विच भाई बलवीर सिंह जी पारस ते उन्होंने साथी पहुँच चुके ने असीं उन्होंने जी आए नूं कहिंदे हां उस तो पहला जो साडी शान है सानू दिस जाता कि दूरों सरदार आ रहा है